आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। युद्ध के बीच कुछ खबरें और भी हो रही हैं जिनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश अजब और गजब है और हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अजब और गजब हैं। उनका एक पोस्ट सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है और यहाँ तक कि एक्स ने उसको फैक्ट चेक कर दिया है। दरअसल जिस कंपनी का रेवेन्यू 50 लाख है, उसके साथ यूपी सरकार ने 25,000 करोड़ का एमओयू साइन किया है। फिर से बोल देता हूं, जिस कंपनी का कुल रेवेन्यू 50 लाख है, उसके साथ 25,000 का करोड़ का एमओयू योगी सरकार ने किया है। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश ने हाल ही में एक स्टार्टअप है पुच एआई, उसके साथ 25,000 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं और इसे लेकर के सियासी घमासान हो गया है। समाजवादी पार्टी सरकार ने कहा है कि एमओयू जो होते हैं यूपी सरकार के इन्वेस्टर समिट से लेकर के अब तक, ये सब हेडलाइन के लिए होते हैं। असल में किसी एमओयू का जमीन पर कुछ हुआ नहीं है, सब कागजों में सिमट कर रह गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने दरअसल ये जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की थी, जिसके बाद पुच एआई की वित्तीय स्थिति को लेकर के सवाल उठने लग गए। लोग इस पर वीडियो बनाने लग गए और जानकारी निकालने लग गए। ये कंपनी 1 वर्ष पुरानी है और पिछले साल इसका कुल रेवेन्यू 50 लाख रुपए से भी कम बताया जा रहा है, जो गंभीर चिंता का विषय है। इस समझौते को लेकर के चर्चा तो होनी जरूरी है कि भाई कैसे 1 साल पुरानी कंपनी है, आप उसके साथ 25,000 करोड़ का एमओयू कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने आधिकारिक हैंडल पर इस समझौते के संदर्भ में कटाक्ष किया। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है कि ऐसे स्टार्टअप से जिसका कुल मूल्यांकन 400 करोड़ है, उसके साथ आप 25,000 करोड़ का एमओयू साइन कर रहे हैं। उनका कहना है कि योगी सरकार के एमओयू ज्यादातर कागज पर सिमट कर रह जाते हैं और जमीन पर इसका कोई असर नहीं दिखता। इस पर आम आदमी पार्टी ने भी इस प्रतिक्रिया दिया। सोशल मीडिया पर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है, काफी बहस शुरू हो गई है, सरकार को घेरा जा रहा है और सब लोग सच्चाई को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वजह है, किसकी है ये कंपनी, वो भी हम आपको बताएंगे, जिस पर योगी सरकार इस कदर फिदा है कि 25,000 करोड़ का एमओयू कर लिया है। अब जब विवाद इतना बढ़ गया तो योगी सरकार की तरफ से इस पर स्पष्टीकरण आया है। कहा गया कि ये जो एमओयू है वो बहुत इनिशियल स्टेज का एमओयू है और इसे इन्वेस्ट यूपी द्वारा संभावनाओं की जांच के लिए साइन किया गया है। उनकी मान्यता के अनुसार एमओयूज गैर बाध्यकारी होते हैं और इस पर आगे की प्रक्रिया इन्वेस्ट यूपी द्वारा निर्धारित की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुच एआई के साथ ये एमओयू एआई क्षेत्र में संभावनाओं की जांच के लिए है। उन्होंने बोला भाई ये तो एक हमारी बातचीत हुई तो एक ये अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं कि हमने हाँ, हम लोगों को लगा कि आपने हमें आइडिया पेश किया, हमने कहा हमें अच्छा लग रहा है, इस पर हम लोग काम कर सकते हैं, बस यही बात हुई है। कोई पैसा नहीं दिया गया है, आगे की प्रक्रिया नहीं हो गया। अभी इसको हम लोग जांच रहे हैं, इन्वेस्ट यूपी जो है वो उस पर जांच कर रहा है और देखेंगे आगे सही लगेगा तो इस पर आगे बढ़ा जाएगा। अब पुच एआई के को फाउंडर है सिद्धार्थ भाटिया। उनका बयान आया है, उन्होंने कहा है कि उनकी कंपनी एआई क्षेत्र में बड़े स्तर पर काम करने की दिशा में आगे बढ़ रही है और उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर उनका काम जारी है। इस विवाद के बीच उनका कहना है कि कंपनी की योजना स्पष्ट है और वो निवेश आकर्षित करने की प्रक्रिया में है, यानी वो इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। अब दरअसल ये जो पुच एआई है, ये व्हाट्सएप आधारित चैटबॉट टूल है जो भारतीय भाषाओं में काम करता है। इसकी मदद से यूजर्स व्हाट्सएप पर एआई का उपयोग कर सकते हैं और विभिन्न सवाल पूछ सकते हैं। ये कंपनी सिद्धार्थ भाटिया और अजीत जैन द्वारा चलाई जा रही है। अजीत जैन ने आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई की है, जबकि सिद्धार्थ भाटिया ने सिंगापुर से अपनी शिक्षा पूरी की है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थ भाटिया से मुलाकात की थी। अच्छा, अखिलेश यादव इस पर कटाक्ष कर ही रहे हैं। वो कह रहे हैं जो दावा है और हकीकत है वो बेहद अलग हैं। अखिलेश यादव ने अपने एक्स पर लिखा कि इन्वेस्ट यूपी द्वारा किया गया समझौता ज्ञापन विस्तृत जांच पड़ताल और
वगैरह वगैरह सब सारी बातें बोली हैं। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी समझौता ज्ञापन किए हैं यानी एमओयू किए हैं, ज़्यादातर फर्जीवाड़ा है, क्योंकि ज़मीन पर कुछ नहीं आया। अगर ज़मीन पर आता तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, प्रोत्साहन और बजट प्रावधानों के तहत कुछ तो दिखाई देता। जिस कंपनी की आप बात कर रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी 2025 में बनी है, जिसकी वेबसाइट भी 2025 की है, और 2026 में आकर उसने आपसे 25,000 करोड़ का समझौता साइन किया है। यानी मतलब अभी तो 2026 भी शुरू नहीं मतलब शुरू ही हुआ है, अभी मार्च महीना है, ख़त्म हो रहा है, 3 महीने हुए हैं, और आप इतना बड़ा एमओयू साइन कर रहे हैं, और उस कंपनी से जो अभी 1 साल पुरानी भी नहीं है, इसको लेकर के काफ़ी जो है सवाल उठने लग गए हैं। अब आपको बड़ा दिलचस्प लगेगा कि ये जो सिद्धार्थ भाटिया हैं, उन पर ये 25,000 करोड़ का दांव खेल दिया है, वो हमने उनके बारे में थोड़ा सा बताया है। और ये जो सिद्धार्थ भाटिया है, जो एआई पुच कंपनी है, वो बेंगलोर बेस्ड कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी है। और क्योंकि ये जो पूरा इन्वेस्ट यूपी का चल रहा है, एआई का पूरा ये एक प्रोग्राम चल रहा है यूपी में, उसी के तहत इसके साथ ये किया गया है। जो पुच एआई है उसके साथ 25,000 करोड़ का जो एमओयू साइन हुआ है, उसमें यूपी में एक एआई हब बनाना, जिसमें डेटा सेंटर, एआई पार्क, एआई प्लेटफॉर्म और एआई यूनिवर्सिटी शामिल है। आप बताइए, इतना बड़ा काम आप कर रहे हैं, वो भी उत्तर प्रदेश में, जो उस कंपनी के साथ आप तैयारी कर रहे हैं जो जिसका अनुभव 1 साल का भी नहीं है। ठीक है, मतलब कोई 1.5-2 करोड़ या 5 करोड़ का अमाउंट होता तो समझ में आता। 25,000 करोड़ का अमाउंट, 25,000 करोड़ का अमाउंट कहाँ से आता है? वो हमारी आपकी जेब से आता है। अब जाहिर सी बात है कि ये जो इसको लेकर के सवाल उठे हैं, ये जो इसके सिद्धार्थ भाटिया हैं वो भी पहचान देते हुए घूम रहे हैं। ये जो सिद्धार्थ भाटिया हैं, बताया जा रहा है कि एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत रिसर्च बेस से की थी, लेकिन बाद में एंटरप्रेन्योरशिप की ओर रुख किया। उन्होंने बिट्स पिलानी से पढ़ाई की और फिर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से कंप्यूटर साइंस में पीएचडी हासिल की। उनकी रिसर्च एनॉमली डिटेक्शन यानी डेटा में गड़बड़ी पकड़ने से जुड़ी थी, और उनके इस रिसर्च पेपर्स को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रकाशित किए गए हैं। उन्हें कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। उन्हें एक उभरते रिसर्चर का अवार्ड मिला है, उन्होंने गूगल के साथ किया है काम, अमेज़ॉन के साथ काम किया है, ये सब सारी बातें उन्होंने की हैं। अब जो है, जब योगी जी ने अंग्रेज़ी में ये कमेंट किया, वो स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, उस पर कैसे ये शुरुआत हुई उसके ही बता रहे हैं। योगी जी ने इस पर एक्स पर लिखा कि न्यू उत्तर प्रदेश इज़ एम्ब्रेसिंग द पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी जो है नया उत्तर प्रदेश एआई इंटेलिजेंस यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत के लिए तैयार है। अब 25,000 crore MOU with Puch AI will bring AI parks, large scale data center infrastructure, AI commons and AI university to the state। यानी पुच AI के साथ हमने 25,000 करोड़ का MOU साइन किया है, उससे AI पार्क बनाएंगे, लार्ज स्केल डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर और AI कॉमन्स और AI यूनिवर्सिटी भी बताएंगे। दिस इनिशिएटिव विल स्ट्रेंथन गवर्नेंस, ड्राइव इनोवेशन एंड क्रिएट फ्यूचर रेडी अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ। मतलब युवाओं के लिए काफ़ी कुछ अच्छा होगा। अब जैसे ही हुआ है वैसे ही जो है वो एक फैक्ट चेक हुआ। अब रीडर्स एडेड कॉन्टेक्स्ट दे थॉट पीपल माइट वांट टू नो, यानी एक्स ने लिखा है, उन्होंने लिखा इस पर कि पुच एआई इज अ 1 year old स्टार्टअप विद रेवेन्यू ऑफ लेस देन 50 लाख पर ईयर। यानी पुच एआई एक नया स्टार्टअप है जिसका रेवेन्यू 50 लाख से भी कम है। दे हैव नो रियल कैपेबिलिटी और कैपेसिटी टू एग्जीक्यूट एन MOU ऑफ दिस स्केल, यानी उनकी वो क्षमता नहीं है अभी कि वो इतना बड़ा MOU एग्जीक्यूट कर पाएँ। द फाउंडर lives on viral controversies. Earlier he proposed to acquire Perplexity worth 20 billion, मतलब जिसका फाउंडर है उसको लेकर काफ़ी चर्चाएं होती हैं। इसको लेकर के सौरभ भारद्वाज ने भी रिएक्शन दिया, उसमें 3 बंदर जो है बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा मत कहो, ये सब सारी चीज़ें कर दी है। इनफैक्ट जो पुच एआई है वो उसका जो एनुअल रेवेन्यू है, कंपनी का रेवेन्यू है, वो लगभग 42.9 लाख रुपए है। और काफ़ी जो है इसको लेकर के चर्चा हो रही है। हमने जैसे बताया कि बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सफाई आई है कि बस एक शुरुआती मसौदा है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे अगर आप देखेंगे ना इन्वेस्टर समिट जो हुई हैं उत्तर प्रदेश में, जो MOUs हुए हैं
हेडलाइंस बनी हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को बुलाया गया, कंपनी आई। आपको हम कोशिश करेंगे आगे आने वाले समय में कुछ ऐसी रिपोर्ट बताएं, दिखाएं, जिसमें ये हम बता पाएं कि किस तरीके से जो MOU है वो कागज़ों में रह गए, ज़मीन पर कभी आए नहीं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।